तो राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब मस्जिद अयोध्या का निर्माण भी जल्द ही शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि 2023 के पहले महीने में मस्जिद के निर्माण का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा अयोध्या में बनने वाला मस्जिद। इतना भव्य और इतना सुंदर धन्नीपुर में बनने वाले मस्जिद की डिजाइन शनिवार को लॉन्च हुई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने डिजाइन की लॉन्चिंग की। खास बात यह है कि मस्जिद में गुंबद नहीं होगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 26 जनवरी से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर तक हमें नक्शा मिल जाता है तो मुमकिन है कि जनवरी से या अगली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से हम काम शुरू कर दें। बनने वाले मस्जिद में 300 बेड के हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन के साथ साथ इतनी जगह होगी कि एक साथ 2000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। मस्जिद को 2 फ्लोर का बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए अलग से स्पेस होगा। पूरी दुनिया में अयोध्या अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। ये एक बार फिर सामने आ रहा है। मस्जिद अयोध्या के लिए मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के साथ साथ हिंदू भी अपना योगदान दे रहे हैं। यूपी सरकार पूरे प्रदेश में पुलों का सर्वेक्षण करवा रही है और अब एक के बाद एक कई जिलों से जर्जर पुलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मोरबी सस्पेंशन पुल हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुल और छोटी पुलियों का सर्वे करके जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के आदेश दिए हैं। इसी के तहत चंदौली में सर्वे के दौरान मूसा खाड़ और मंगरौर पुल सबसे बुरी हालत में पाए गए। हालत काफी खस्ता हाल है, बहुत ही पुराना पुल है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब इसकी आवश्यकता नए पुल की समझ में आ रही है। चकिया तहसील के मूसाखाड़ पुल से रोजाना हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। इसके बावजूद अफसरों की लापरवाही की वजह से पुल की हालत बेहद खराब हो चुकी है। चकिया इलिया मार्ग पर मंगरौर पुल की भी यही स्थिति है। पुल के ऊपर लगी रेलिंग भी टूट चुकी है। लेकिन यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पुल के रखरखाव में लापरवाही के लिए दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जर्जर जो हमारे ब्रिज हैं, जो पुल हैं, उनको गिराकर नए पुल बनाने की आवश्यकता होगी। नए पुल बनाएंगे, उसके लिए अलग से बजट का भी प्राविधान करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। पुलों के सर्वे के दौरान रायबरेली में भी 2 पुल असुरक्षित पाए गए हैं, लेकिन उन पर अब भी लोग जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो सरकार गरीबों को भोजन के लिए निःशुल्क राशन बंटवा रही है, लेकिन महोबा में एक राशन कोटेदार ने राशन देने के बजाय गरीबों के हाथ पर रुपए रख दिए। महोबा में नोटों की गड्डियां लेकर कुर्सी पर बैठा ये शख्स सरकारी राशन का कोटेदार है और उसे घेरकर खड़े हुए लोग सरकारी मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी जो सरकारी राशन दुकान पर खाद्यान्न योजना के तहत मिलने वाला निःशुल्क राशन लेने आए थे। लेकिन झोले में राशन की बजाय कोटेदार ने इन लोगों की जेबों में नगद रुपए डाल दिए। कोटेदार में सरकारी राशन लाभार्थियों को पैसे बांट रहे इस कोटेदार का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो राशन के बदले गरीबों को नगद रुपए दे रहा है। ये मामला महोबा के कबरई कस्बे के आजाद नगर इलाके का है, जहां गरीबों को मुफ्त सरकारी राशन बांटने की बजाय अनाज के एवज में कोटेदार ने उन्हें रुपए थमा दिए। दरअसल लगातार शिकायतें मिलती रहती है कि सरकारी राशन कोटेदार सस्ते अनाज को महंगे दामों में बाजार में बेच देते हैं और निःशुल्क अनाज के हकदार लोगों को उसके बदले में कुछ रुपए थमा देते हैं। और ये कोटेदार भी शायद ऐसा ही करने के बाद नकदी बांट रहा था, लेकिन अब तक इस मामले पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।